मदर टेरेसा को मिला रहे हैं समाज सेवा से। गुड। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, रिटायर हो चुके हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम और अशफाक उल्लाह खान क्रांतिकारी। हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले अशफाक उल्लाह खान हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, जिसको और किस नाम से जानते हैं? आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वेदों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों के जीवन की सारी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, वैदिक या आर्य सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्य समाजी लोग विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते थे। किसकी तलाश में? उपजाऊ मिट्टी और पानी, है ना। पानी की तलाश में, पशुओं के लिए चारे की तलाश में और उपजाऊ मिट्टी की तलाश में ये जगह जगह घूमते थे, और जहाँ भी इनको उचित व्यवस्था मिलती थी वहाँ पे ये बस जाते थे। ठीक है, इसलिए इन चारों नदियों के किनारे इनकी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, आर्यों के द्वारा पाले जाने वाले मुख्य पशु थे गाय, बैल, घोड़ा आदि। और भी पशु होंगे जिसका जिक्र किताब में नहीं है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को दो कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है ऋग वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा काल, नाम बताओ दूसरे काल का? उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो वेदों के प्रकार, कितने प्रकार के वेद हैं और उनके नाम क्या हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है, गायत्री मंत्र बताओ शिवम। उठो, गायत्री मंत्र सुनाओ। वेरी गुड, शाबाश, ताली बजाओ सब। अब हम देखते हैं कि विभिन्न वेदों में किन किन चीजों का वर्णन है। एक एक लाइन में याद करना है आपको। ऋग्वेद में ऋचाएं, ऋचाएं। ऋग्वेद में ऋचाओं का अर्थ है देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं। ठीक है, सामवेद में सप्त स्वर, यानी जो 7 स्वर होते हैं, स, रे, ग, म, प, ध, नि, इनका विस्तृत वर्णन सामवेद में है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञ कैसे किए जाते हैं उसका वर्णन यजुर्वेद में है। और चौथा वेद जो है अथर्ववेद, उसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का वर्णन है। ठीक है, आर्य सभ्यता की विभिन्न इकाइयां और उनके प्रमुख कौन हुआ करते थे। पहली इकाई, सबसे बड़ी इकाई कबीला या जन कहलाती थी, जिसका प्रमुख राजा होता था। और कबीलों का या जन का नाम जो है राजा के नाम पर ही रखा जाता था। ठीक है, जन के नीचे विष आते थे, कई विष, है ना, यानी कई विषों को मिला के एक जन बनता था। ठीक है, तो विष का प्रमुख कौन होता था? विषपति। और विष के नीचे कई ग्राम आते थे। ग्राम का मुखिया या प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। और ग्रामों के नीचे कई कुल या कई गृह होते थे, और प्रत्येक कुल या गृह का प्रमुख जो होता था उसको कुलप या गृहपति कहते थे। ठीक है।